Hello and welcome to the 7th chapter of class 6th supplementary. The name of the chapter is The Wonder Called Sleep. नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है क्लास 6th के 7th चैप्टर में सप्लीमेंट्री बुक से, जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो चलिए शुरू करते हैं। We know enough about what sleep is. हम नींद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। Though we don't know what exactly causes sleep, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नींद का आखिर क्या कारण है। Sleep is a state of rest. नींद एक आराम की प्रक्रिया है। An unconscious rest, यानी जब हमें पता भी नहीं चलता या हम होश में नहीं होते, इस तरह का आराम नींद है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम बहुत क्लांत हो जाते हैं या फिर हम बहुत परिश्रम कर चुके होते हैं तो हमें नींद आ जाती है और इस पे हमारा कोई बस नहीं होता। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. जब हम सोते हैं तो हमारा क्लांत शरीर जो है ये पूरे दिन के काम के द्वारा जो उसे थकावट महसूस होती है या जो क्लांति महसूस होती है, उससे रिकवर यानी सुधार का काम करता है जब हम सोते हैं। After a good sleep and rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जब हमें अच्छी नींद मिलती है और बॉडी को, शरीर को आराम मिलता है, उसके बाद हम फिर से एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं, यानी हमारा शरीर जो है ये फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपको सोने ठीक से नहीं मिला या फिर आप रात को आराम से नहीं सो पाए या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो अगले दिन आपको बहुत ही थकावट सी महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, काम धाम करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर आपको एक अच्छी नींद मिलती है तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी भरपूर होती है, हम फ्रेश फील करते हैं, कुछ काम करने का मन करता है। तो इसीलिए हम दूसरे दिन के जो नॉर्मल एक्टिविटी दिनचर्या है उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ये साधारणतः याद नहीं रहता कि सोते समय हमारे साथ क्या हुआ था। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हो सकता है कि रात में सोते वक्त आपने जो सपना देखा हो उसका कुछ अंश या फिर वो सपना आपको याद रह जाए, लेकिन बाकी पूरी रात जो है वो अंधेरे जैसी होती है, एक अंधेरे घर जैसी, जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस समय व्यतीत हो जाता है। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार आपने जोक सुने होंगे कि जब हम क्लास में आंखें झपकाते हैं और आंखें बंद करके आंखें खोलते हैं तो सिर्फ 2 मिनट ही होते हैं या फिर कुछ सेकंड ही होते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब बिस्तर पे हम नींद से उठते हैं, अपनी घड़ी को देखते हैं, मान लीजिए घड़ी में 6:30 बजे हैं और हम अपनी पलकें झपकाते हैं कि बस 2 मिनट और सो लूं, और जब हम फिर आंखें खोलते हैं तो वहाँ 2 घंटे बीत चुके होते हैं। तो हमें नींद में समय का पता भी नहीं चलता। Several things happen to our body while we are sleeping. हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम सोए रहते हैं। As we sink deeper into sleep, our muscles relax. जब हम नींद में गहराई में चले जाते हैं, यानी गहरी नींद में चले जाते हैं, तो हमारी मांसपेशियां जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, यानी फ्री हो जाती हैं, आराम कर लेती हैं। Our heartbeat becomes slower. हमारी दिल की धड़कन जो है वो धीमी हो जाती है। Our temperature and blood pressure go down. हमारे शरीर की तापमात्रा, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप दोनों कम हो जाते हैं। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप रात को सोते हैं तो आपको गर्मी लगती है, लेकिन जब आप नींद में होते हैं तब आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी लगनी शुरू होती है और सुबह सुबह आपको हो सकता है ठंड का अनुभव हो। तो ये क्यों होता है ना, जब हम सो जाते हैं हमारा शरीर अपनी तापमात्रा कम कर लेता है और इसीलिए हमें ऐसा अनुभव होता है।
The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously. हमारा हमेशा एक्टिव, हमेशा काम करने वाला दिमाग जो है ये भी धीमा पड़ जाता है। यानी जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग की जो क्रिया है, जो कार्य है, जो काम है, वो धीमी हो जाती है ताकि उसे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और हमें कुछ पता ना चले। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और शरीर की तापमात्रा, रक्तचाप और तापमात्रा दोनों फिर से नॉर्मल यानी जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है। Our heartbeat and breathing also becomes normal. हमारी जो दिल की धड़कन है और सांसें हैं ये भी नॉर्मल हो जाती हैं। And are fully awake, और हम पूरी तरह उठ जाते हैं। And have forgotten most, if not all, the dreams that we have had while sleeping. और हम क्या करते हैं, जब हम उठते हैं तो हम भूल चुके होते हैं कि रात में हमने क्या क्या सपने देखे, या हो सकता है कुछ सपने जो हैं वो हमें याद रह जाएं, लेकिन बाकी सब चीज़ें रात में क्या क्या हुआ था वो सब हम भूल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि अपने स्टडी टेबल पर, यानी जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो वहीं पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आप को बिस्तर पे पाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और मज़ेदार चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं सो जाते हैं, क्योंकि बेचारे बच्चे दिन भर खेलते कूदते पढ़ते टायर्ड होते रहते हैं। तो शाम के बाद जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं या टीवी देखने बैठते हैं या मान लीजिए चेयर पे, सोफा पे, कहीं भी बैठे हैं, तो वो कभी कभी टायर्ड होकर वहीं सो जाते हैं। उस नींद में भी हमारे मम्मी क्या करती हैं ना, हमें खाना खिला देती हैं, और वो बात हम नींद में ही खा लेते हैं, और जो दूसरे दिन हमें याद भी नहीं रहता। पापा क्या करते हैं, हमें वहाँ से उठाकर बिस्तर पे लाकर सुला देते हैं, जो अगले दिन हमें याद भी नहीं रहता। तो हमारे नींद में हमारे साथ क्या क्या होता है ये हमें याद नहीं रह पाता, क्योंकि दिमाग जो है उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता या फिर अपने अंदर समाकर नहीं रखता। तो चलिए आगे देखते हैं। What is a dream? सपना क्या है? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. ये दिमाग की एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा काम है, जब हम सोते हैं तो ये खुद ब खुद अंदर चलता रहता है। Some dreams are probable while others are not. कुछ सपने जो हैं वो कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे वास्तव है, सही है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं होते। आप लोग भी सपना देखते होंगे, कई प्रकार के सपने आपने देखे होंगे, कुछ आपको याद भी होंगे। कई बच्चों ने तो सपनों में देखा है कि चॉकलेट के पहाड़, आइसक्रीम की बगीचे और कोल्ड ड्रिंक्स की नदियाँ, ये सब जो हैं ये सब हमारे दिमाग में अनप्रोबेबल ड्रीम्स हैं, यानी जो सच्ची नहीं है फिर भी हम उसे कल्पना करते हैं या देखते हैं। That is only means that many of the things that happen in dream could happen when we are awake. और जो चीज़ें हम देखते हैं और जो सच है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या फिर हम कहीं से लौट रहे हैं, हम झूला झूल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ये क्या है ना, जब हमारे दिमाग ने इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा है और रिकॉर्ड करके रखा है, रात को वही सब चीज़ें मिलजुल कर एक ड्रीम, एक सपना बनाती हैं। अदर्स कुड नॉट हैपन, और बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो नहीं भी होती हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि चॉकलेट के पहाड़ वगैरह ये सब नहीं होते हैं, बस कल्पना। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न। अब जो सपने हैं ये ज़रूरी हैं, इनके लिए कई कारण भी हैं। One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. एक कारण सपने का ये भी है कि हम रात को बिना किसी परेशानी के सो सकें, इसीलिए ड्रीम्स ज़रूरी भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स। हो सकता है कि मान लीजिए आपकी अलार्म घड़ी या फिर मोबाइल का अलार्म ये बज रहा है, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing. लेकिन हमारा दिमाग एक कल्पना कर लेता है कि जैसे कि मान लो टेलीफोन की घंटी बज रही है या फिर कोई दरवाजे का डोरबेल बजा रहा है, जो कॉलिंग बेल भी कहा जाता है।
एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और हम सपना देखने लगते हैं जैसे कि हम जाग रहे हैं, और हो सकता है कि हमने टेलीफोन का जवाब भी दे दिया, हो सकता है हमने दरवाज़ा भी खोल लिया, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती क्योंकि हम सपने में होते हैं। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टरों का मानना है कि सपने जो हैं वो एक इंसान के परेशानियों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से समझ सकें। यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक मूवी आई थी बीच में जिसमें एक लड़का था जो सपने में रोज़ कोई ना कोई नया सपना देखता, और उसका एक दोस्त था, वो सपने का मतलब निकालता और दोनों लॉटरी के टिकट खरीदते और हर बार वो टिकट सही लगता। यानी ये लड़का जो है ये एक सपने में मान लीजिए देखता है कि 6 पेड़ हैं, वो 6 पेड़ों के पास से वो गुज़र रहा है, फिर उसने देखा कि उन 6 पेड़ों से कुछ 12 तोते निकले। इस तरह से वो सपने देखता है, और उसका जो दोस्त है वो उन सपनों का एक मतलब निकालता है कि 6 पेड़ यानी पहला नंबर 6, 12 तोते यानी दूसरा नंबर शायद 12 2 और 1 3 या फिर 1 2। इस तरह से वो लोग एक नंबर बनाते और लॉटरी का टिकट खरीदते और हमेशा उन्हें लॉटरी लग जाती। तो इस तरह से अगर हम किसी के सपनों को सही तरीके से समझ सकें तो हो सकता है कि हम उनके परेशानियों को भी समझ सकें और उसका कुछ हल भी दे सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैनॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि सपने जो हैं ये भविष्य नहीं बताते। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है, लेकिन ये क्या सही है या नहीं मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सपनों के द्वारा हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो कभी भी हमारे भविष्य को नहीं बता सकते। Sleep is the most common experience, but how many us really think about the wonder and power of sleep? नींद एक बहुत ही साधारण एक्सपीरियंस अनुभव है, लेकिन हम में से कितने लोग इस नींद के बारे में सोचते हैं? अब अगर ऐसा कहा जाए तो हम सभी सोचते हैं कि भाई 2-4 घंटे सोने मिल जाए तो कितना आराम आ जाए। रात को देर तक जागते रहते हैं, नींद नहीं आती, और सुबह अगर कोई उठा देता है तो बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हमें लगता है सुबह सुबह हमें कोई ना उठाए, हम आराम से 10-11 बजे तक दिन में सोते रहें, सूरज चाहे सर पे चढ़ जाए लेकिन हमें नहीं उठना। लेकिन इस नींद के बारे में हम लोग कितना सोचते हैं कि इसका कारण क्या है, ये कैसे होता है, नींद में हमें क्या अनुभव होता है, सपने हम कैसे देखते हैं, क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? Many poets have written beautiful poem about sleep. कई कवियों ने नींद के ऊपर कई खूबसूरत कविताएं लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ नीचे कविता दी गई है जिसमें कवि नींद के बारे में कहते हैं। तो आइए चलते हैं पढ़े ये कविता। Lights out. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight, or winding soon or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know. एडवर्ड थॉमस के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल में अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इन सवालों के जवाब आपको एक दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। आप इस चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर के लिंक्स भी दिए हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू।